ठीक हो बेटा सब लोग, पढ़ा जाए। पढ़ने के क्रम में हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, खत्म हो गया था। आज हम लोग पढ़ रहे थे प्रायिकता पढ़ना। क्या पढ़ना था? पर अभिनय नहीं आए थे, उन्होंने कहा था सर जी बहुलक बता दीजिए। और खुशबू दीदी का कहना है सर जी हम अभी पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि नहीं जान पाए। तो एक दिन का एक प्रैक्टिस बनता है कि माध्य निकालने के लिए आप तीनों विधि से माध्य निकालना सीखिए। पहले आज हम लोग अभी बहुलक के बाद रिवर्स करते रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुलक क्या होता है? बहुलक, बहुलक को कहते हैं इंग्लिश में मोड। क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोड कहते हैं। और मोड पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने शुरुआत किया था कि इसमें भी आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अवर्गीकृत और वर्गीकृत, ठीक है, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता था? जहां पर आंकड़े कुछ भी दे दिया जाए। तीन चीजें पढ़ा था हमने, माध्य, माध्यक और माध्य। मतलब क्या जाना था आपने? अगर एक शब्दों में कहा जाए, माध्य मतलब औसत। क्या पढ़ा था? जो अगर पूरा निचोड़ पढ़ा जाए तो माध्य मतलब क्या पढ़ा था हमने? औसत पढ़ा था। माध्यक मतलब क्या पढ़ा था? बीच का मान। और बहुलक मतलब अधिकतम मान। क्या पढ़ा था? अधिकतम मान। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुलक एक बार बताते हैं हम आपको। जैसे कहा जाए कोई आंकड़ा है, क्या है? कोई आंकड़ा है, अवर्गीकृत आंकड़ा। देखते हैं प्रश्न में, किसी विद्यालय में कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय में प्राप्तांक 3, 4, 5, 6, 8, 8, 4, 4, 8, 8 बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? खुश रहें, ठीक है। क्या ज्ञात करें? बहुलक ज्ञात करें। जान पाए इतना कि कोई मान लो एक कक्षा 10 का विद्यार्थियों का हुआ, गणित विषय में उसका टेस्ट हो, मान लो 10 में से क्या हुआ? 10 में से एक बालक 3 नंबर पाता है, फिर ऐसे करके नंबर पाता है ना? समझ में आया? तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो अगर आंकड़ा ऐसे ही दे दिया गया, ये कौन सा आंकड़ा है? अवर्गीकृत आंकड़ा। क्या है? अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? संख्याओं को या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या तो अवरोही। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, और अवरोही मतलब, हाँ, बढ़ते क्रम को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और घटते क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया? तो हम लोग एक नियम बना लो कि अगर कोई आंकड़ा आया तो क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखो। किसमें लिखो? हमें नहीं करेंगे इसी में लिखो, पर एक नियम बना लो। एक क्या बना लो? नियम बना लो कि आंकड़ों को किसमें लिखना है? हमको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है बेटा, कुछ दिक्कत तो नहीं कोई? ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हल। दिए गए आंकड़ों को दिए गए आंकड़े को
आरोही क्रम में लिखने पर। किसमें? आरोही क्रम में क्या होगा? सबसे पहले छोटा क्या होगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। सबसे छोटा क्या है इसमें बेटा? 0। उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अब देखो एक बार इससे मिलाओ, कितना अंक है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या यहाँ भी 15 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कौन सा अंक छूटा है? 8 कितनी टाइम है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 है ना। तो एक बार क्या करोगे बेटा आप लोग यहाँ पर इसको टैली करोगे, इसलिए हमने कहा था एक बार मिलाओगे कि जो ऊपर आंकड़ा दिया गया है कि हमने जो नीचे आंकड़ा लिखा है कोई छूट तो नहीं गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर छूटने के चांसेस हैं पूरे, मैं तो कहता हूँ पूरे 100% छूटने के चांस है। ठीक है बेटा, क्योंकि अब तो हमने छोटा आंकड़ा दे दिया, आपको मालूम बड़ा आंकड़ा दिया जाएगा 30-35 अंक हो और एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, कई जगह पर आ रहा है, तो क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? ऐसा करोगे। फिर भी नहीं मिल रहा आंकड़ा तो क्या करोगे? गिनोगे कि 8 कितनी टाइम था, 5 कितनी टाइम था, 0 कितनी टाइम था, 1 कितना टाइम था, 3 कितना टाइम था। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर लिखेंगे पद, हाँ 8 की, ये हमने शब्द दिया था, यही लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। बारंबारता अधिक है अतः बहुलक बराबर 8। कोई दिक्कत तो नहीं? ये लग जाएगा, लिखिए इसको। तो बेटा आप लोग जान पाए बहुलक में यदि आंकड़े अवर्गीकृत हो तब क्या करेंगे? दिए गए आंकड़ों को हम लोग आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिख लेंगे और जिस पद की बारंबारता अधिक होगा वही उसका बहुलक होगा। लेकिन अगर बात हो जाए आंकड़ा वर्गीकृत में दिया गया हो, किसमें दिया गया हो? वर्गीकृत में दिया गया हो, तब हम लोग क्या करेंगे? जैसे मान लो एक कोई आंकड़ा अगर दे दिया जाए, प्रश्न टाइप 2 जो होगा आंकड़े यदि वर्गीकृत में दिया हो, आंकड़े यदि वर्गीकृत में दिया हो या दिए हो। ठीक है, समझ में आया? तो एक आंकड़ा हम लोग लेते हैं, ये होगा x और ये होगा f। समझ में आया? जान जाओगे यहां पर कुछ भी दिया रहेगा, नीचे वाला f होता है बारंबारता और ये क्या होता है? प्राप्तांक होता है। ठीक है बेटा, इतना तो जान ही गए होगे ना। वेरी गुड, लिखो चलो चाहो तो। देखो बेटा, आंकड़े यदि वर्गीकृत में दिया गया हो तब के लिए बहुलक कैसे निकलेगा? बहुलक इसे टाइप 2 में आता है। बहुलक का सूत्र होता है
क्या होता है? यल प्लस, यही तो होता था एफ माइनस एफ, अर्थात क्या होता है हमने 10 बटा यही तो बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता था 2 इंटू एफ माइनस एफ 102 10 माइनस 102 10 बटा 102, भूलोगे तो नहीं, है ना। अब यहां पर जानते हैं ये है सब क्या चीजें, कहां से मान निकालेंगे। तो यल जो होता है पहले इसमें देखेंगे बहुलक वर्ग, क्या होता है बहुलक वर्ग। देखते हैं कोई आंकड़ा दिया गया है जहां पर 0 से लेकर 20 तक के की संख्या उनकी बारंबारता कितनी है, वो लोग 10 बार आए हैं। 20 से 40 वालों की, 40 से 60 वालों की, 60 से 80 वालों की, 80 से 100 वालों की, और 100 से 120 वालों की 29, है ना। अब इसका बहुलक वर्ग क्या होगा, क्या होगा, ये होगा ना, वेरी गुड। तो ये इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, F1 क्या होता है, और इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, और इसके बाद वाला, समझ में आया, F1 F0 F2 का मान निकल आया। अब यल क्या होगा, यल जो होता है निम्न सीमा होता है इस बहुलक वर्ग की, है ना। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, यल बराबर क्या होगा भाई, निम्न सीमा यही तो है 60 कम से कम और मैक्सिमम 80। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है अपने। F1 क्या हो जाएगा, और इंटू एच भी होता है ये सूत्र में, इंटू एच। F1 कितना है, F1 का मान 61 है ना, F2 का मान 38, और F0 का मान और एच का मान, भाई इससे घटा दोगे इसको, समझ में आया, उस दिन हमने बताया डिटेल में। अब हमने ये भी कहा था बेटा, ये भी ध्यान रखना कि अगर हमारा सर जी F1 जो है यहां पर आ जाएगा तो F0 तो हम लोग निकाल लेंगे, F0 निकालेंगे, F2 क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और अगर वही शर्त यहां पर आता है, सर जी अगर F1 हमारा यहां पर आ गया, मालूम मैक्सिमम यहां पर हो हमारा, तब क्या होगा, हम लोग F2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, F2 निकाल, F0 क्या होगा, F0 क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया। तो इस सवाल में भटकना नहीं है कि सर जी आप बीच वाला बता दिए हैं, मान लो किनारे अगर आ जाए, फिलहाल आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो उसका मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, भूलोगे तो नहीं। इधर वाला होगा तो इधर वाला हो जाएगा, इधर वाला होगा तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। वेरी गुड भाई, बहुत सही, बहुत सही पढ़ रहे हो आप लोग। अब हम लोग सूत्र में रख लेंगे, इसमें हम लोग साड़ी वाड़ी नहीं बनाएंगे कोई दूसरा, है ना, इसी से काम चला लेंगे। तो बहुलक हल, आप लोग हल यहीं पे लिख लो, फिर दोबारा हल, ये हल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। सूत्र यहां पर निकाल दो हम, बहुलक बराबर यल प्लस एफ, ऐसे लिख देना, है ना। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये 10 हो गया ना, 1 और 0 10 हो गया ना, बटा क्या हो जाएगा 2 F1 माइनस इंटू एच। एल का मान भाई यहां से बताओ हमको, F1 का मान, F0 का मान 2, F1 का मान क्या हो जाएगा माइनस F0 का मान, और इसका कोई दिक्कत नहीं। सिक्सटी प्लस 61 में से बाउंड हटेगा, कितना बचेगा 9, 61 दूना कितना हो जाएगा, आइए माइनस माइनस जोड़ दो,
दोनों है ना, कितना हो जाएगा 8 2 5 3 8 और 1 इंटू एच का मान। अब समझ में आ रहा है? ये कितना बचेगा यहाँ पे 12 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं, काट दो उसको दहम्मा और ये 16 कितना हो जाएगा 60 प्लस यही कटेगा गुणा वाला 10 9 बटा, हमने कहा था यहाँ पर एलसीएम लेने में ना फंसना, इसी को यहाँ पर भाग दे लेना है ना, 16 भागे 90 यही तो है, 16 पंचे 80, एक 10 लगाएंगे जरूर बढ़ाएंगे, 16 छक्का है ना, कितना आ गया 60 प्लस 5.65, ये इसका बहुलक हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, लगा लोगे। 2 टाइप का क्वेश्चन से पूछा जाता है, एक जब आंकड़े आपके क्या हो अवर्गीकृत हो और एक वर्गीकृत हो। सूत्र भी हमने पढ़ने का तरीका बता दिया आपको और यही बता दिया। अभी कोई दिक्कत हो बताओ हमको समझ में, अभी नहीं दिक्कत है कोई, जान पाए? एक सवाल लगाओगे हमको दिखाओगे, ठीक है। अगर ये जान पाए हो तो एक सवाल हमको लगा के दिखाओ। यदि यहाँ पर आंकड़े, चलो हम आंकड़े चेंज कर देते हैं, ये मान लो हो जाए इसको जान जाओगे ना, एक सवाल हमको लगा के दिखाओ, ये हो जाएगा है ना, बता रहे नहीं हो, चलो इसको लगाओ, जान लो जान जाओगे। लगाइए, इसको दिखाइए।